राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। निज स्वरूप के दर्शन, शब्द स्वरूप के दर्शन, नूरानी स्वरूप के दर्शन, रूहानी स्वरूप के दर्शन, देह स्वरूप के दर्शन। गुरु मोहे अपना निज रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना निज रूप दिखाओ। गुरु के निज रूप के दर्शन के लिए जो ये प्रार्थना में शब्द गाए गए हैं, विनती प्रार्थना में कि गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, तो क्या है गुरु का रूप? आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि गुरु का निज रूप क्या होता है और कैसे प्राप्त हो सकता है। तो इस कड़ी में सद्गुरु के अंतरी या रूहानी स्वरूप की अभिलाषा व्यक्त की गई है। जब आप गुरु से कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि मोहे अपना निज रूप दिखाओ, यानी सद्गुरु का निज रूप दैहिक नहीं है। अगर सद्गुरु का निज रूप दैहिक होता तो इस विनती की आवश्यकता ही क्या थी? दैहिक रूप से तो है ही सामने, फिर क्या देखना चाहते हो? क्योंकि सद्गुरु दैहिक नहीं है। इन्हें तुम मानुष ना जान, ये हैं सत्पुरुष की जान। सद्गुरु शब्द स्वरूप हैं, देह स्वरूप नहीं है। वो शब्द धार जब देह में विराजमान होकर प्रकट कार्रवाई करती है तो देह बस एक माध्यम है उस कार्रवाई को करने का, जिसे जीव के सच्चे और पूरे उद्धार के वास्ते सद्गुरु जगत में करते हैं। तो सद्गुरु का शब्द स्वरूप ही उनका निज रूप है। बिना सगुण रूप के, जो कि उन्होंने जीव के उद्धार के वास्ते धारण किया है, तो बिना उस स्वरूप को ध्याए या उसकी भक्ति के बिना किसी जीव का काज पूरा नहीं होगा और ना ही सुरत ही अंतर में धंस सकती है। जब तक देह स्वरूप से प्रेम नहीं होगा, अंतर के स्वरूप को कैसे पा सकते हो? अंतर में धंसने के लिए पहले तो देह स्वरूप की भक्ति और प्रेम आवश्यक है, तभी अंतर में धंसने का मार्ग मिलता है। और बिना अंतर में धंसे, जब तक अंतर में ना धंसोगे, ना तो संसार के दुख और क्लेशों से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि बाहर तो संसार के दुख और क्लेश ही हैं, और ना ही माया के विषय भोगों से विरक्ति ही हो सकती है, क्योंकि बाहर तो जगत के दुख क्लेश कष्ट और माया के भोग और विषय ही हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं, जो सब नाशमान है। जो आज है वो कल ना रहा,
जो कल होगा वो आज नहीं है और परसों भी नहीं होगा। यदि जीव में अधिकार की कमी के कारण, जब जीव में अधिकार की कमी होती है, यही कारण है, तो यदि जीव में अधिकार की कमी के वजह से सद्गुरु वक्त से मेला ना हो पाए, तो साधगुरु, साधक, ये भी गुरु हैं। अधिकारी जीव जो संदेश देते हैं संत मत का, वो भी पथ प्रदर्शक गुरु हैं। या फिर मालिक के किसी प्रेमी जन से ही प्रीत जोड़ लेनी चाहिए। जैसा अधिकार वैसा ही मिलता है अवसर। अब इतने बड़े बड़भागी तो नहीं है जीव कि सीधे संत सद्गुरु से मेला हो जाए या उनकी पहचान हो जाए या साधगुरु मिल जाएं या साधक की बातों में रुचि पैदा हो जाए या संदेश ही समझ में आ जाए। तो चाहिए कि मालिक के प्रेमी से ही प्रीत कर ले। धीरे धीरे अधिकार जगने और बढ़ने लगेगा, संगत का असर जरूर होगा और एक दिन अधिकार जग जाएगा। सो ऐसे में मालिक के प्रेमी जन से ही प्रीत जोड़ लेनी चाहिए। इससे भी अंतर में कुछ लाभ जरूर मिलता है, पर सद्गुरु वक्त और पूरे की सगुण रूप की महिमा का कोई विकल्प नहीं है। ये विकल्प नहीं है, ये सद्गुरु पूरे तक पहुंचने का साधन है। सद्गुरु पूरे का विकल्प नहीं है। जो सद्गुरु पूरे से मिल सकता है, इनसे कभी मिल नहीं सकता। पर सद्गुरु पूरे की पहचान और उनसे उनके योग्य बनने की योग्यता ये आपको ज़रूर दे सकते हैं। सगुण रूप की धारणा भक्ति और सेवा से ही उनके शब्द स्वरूप निर्गुण और रूहानी निज रूप के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। सद्गुरु वक्त और पूरे की सगुण रूप की धारणा यानी उनके दैनिक स्वरूप की भक्ति और सेवा से ही सद्गुरु पूरे के शब्द स्वरूप और निर्गुण और रूहानी निज रूप के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। यह सच है कि निज रूप के दर्शन के बिना, निज रूप के दर्शन के बिना मृत्यु के भय और भौतिक लाभ हानि के दर्द से छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक कि सद्गुरु के निज रूप के दर्शन ना मिल जाएं या हो जाएं। जब जीव अंतर में सद्गुरु वक्त की मौज के आश्रय तीसरे तिल और सहज दल कमल से ऊपर उठेगा, तब उसके सभी पाप कर्म नाकेश कर्म धुल जाएंगे, वह निर्मल हो जाएगा। जो भी उसने देह में रहकर कर्म कमाए हैं वो सब गल जाते हैं। तभी तीसरे तिल पर ठहराव और सहज दल कमल से ऊपर सूरत का
उठना संभव हो पाता है। अगर नीचे कर्मों का बोझा और मैल चढ़ा है तो न तीसरे तिल पर ठहराव संभव है और न ही सहज दल कमल से आगे की यात्रा संभव है। इस तरह से जीव के सभी पाप कर्म धुल जाएंगे और सद्गुरु के रूहानी स्वरूप के दर्शन पाएगा। रूहानी स्वरूप के, जबकि सद्गुरु वक्त के नूरानी स्वरूप, पहले रूहानी स्वरूप के दर्शन पाए और नूरानी स्वरूप के दर्शन तो सुन्न पद यानी 10वें द्वार पर ही होते हैं। ये देह तो नाशमान है, पर इस देह का कारण यानी सूरत अविनाशी है, जो कि परम चैतन्य का अंश कुल मालिक राधा स्वामी दयाल, परम पुरुष, पूरन धनी, समद, सतनाम वंशी सूरत, परम चैतन्य का अंश सत्य और अविनाशी देश से आई और दया प्रेम के सिंध शब्द रूप से मिलकर एक रूप हो रही है। यानी सूरत वही जौहर है जो मालिक कुल राधा स्वामी दयाल का जौहर है, उन्हीं की अंश है। यानी अंतर में एक अटूट सिलसिला जारी है। यह शब्द चैतन्य नाशमान नहीं है, अविनाशी है। इस देह स्वरूप की धारणा से अंतर में शब्द स्वरूप के दर्शन और सगुण और निर्गुण के पार सत्य देश में निज रूप के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं और होंगे। सार यही है कि इस देह स्वरूप की धारणा से यानी भक्ति और सेवा से अंतर में शब्द स्वरूप के दर्शन यानी धुन का खुलना और सुनाई पड़ना और सगुण और निर्गुण के पार यानी इस त्रिआयामी और त्रिगुणात्मक सत्ता यानी ब्रह्म के पार सत्य देश में निज स्वरूप के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं और होंगे। पर जो प्रीत सिर्फ सद्गुरु के देह स्वरूप या फिर हो चुके पिछलों की छवि से ही रही यानी उनकी फोटो और तस्वीर से ही प्रीत लगी रही और अंतर में दर्शनों की अभिलाषा ना हो कि नहीं भाई बस जो हैं सो यही हैं, हमने मान लिया जान लिया, बस फोटो टांग ली दीवार पे और सुबह राधा स्वामी, शाम को राधा स्वामी, 2-4 पाठ भजन कर लिया और मान लिया कि काज हो गया। तो माना तो मन ने है, मान तो तुम्हारे मन ने लिया, सूरत को कुछ नहीं मिला। सूरत तो सोई थी, सोई है, सोई रहेगी। तो जो प्रीत सिर्फ देह स्वरूप और हो चुके पिछलों की छवि के सहारे ही रही और अंतर में दर्शनों की अभिलाषा ना हो, तो ऐसी प्रीत तो एक दिन टूटेगी ही।
और ज़रूर टूटेगी, पर जिस दिन टूटेगी उस दिन तुम्हारे पास अवसर नहीं बचेगा, सिवाय पछतावे के। अंत समय में जब 9 द्वार बहने लगेंगे, तुमसे कोई करनी नहीं बनेगी, सिवाय अपने कर्मों पे खुद ही सर पटक कर रोगे, पछताओगे और कर कुछ नहीं पाओगे। और लाख कोशिश के बावजूद फिसलते हुए अपने कर्मों के अनुसार 84 की धारा में बह जाओगे। हाँ, अगर सिर्फ देह स्वरूप और हो चुके पिछलों की छवि के सहारे जीवन गुजार दिया और अंतर में दर्शनों की अभिलाषा ना रही, तो एक दिन यही होगा। तो यह विनती व्यर्थ नहीं है कि सद्गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, पर तुम्हारे अंदर उस रूप को पाने की अभिलाषा, तड़प, बेकैली और बेचैनी होनी भी तो चाहिए। खाली विनती प्रार्थना गाने से तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। करने का मत है कि करने का मत है वचन को सुनना, समझना और उस पर अमल करना। यही तुम्हारी करनी को परमार्थी बना सकता है। और गाने बजाने में ही लगे रहे तो जब 9 द्वार बहेंगे तब सर पटक कर रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए वक्त रहते अपने वक्त के गुरु की खोज करो। पहले अधिकारी जीव मिलेगा, फिर साधक मिलेगा, फिर साध मिलेगा, फिर सद्गुरु पूरा मिलेगा और तब संत सद्गुरु की पहचान हो पाएगी। और अपने अहंकार में लगे रहे कि नहीं, हमें तो सीधे संत सद्गुरु ही चाहिए, तो अंत तो तुम्हारा ही होगा। सूरत तो अविनाशी है, अंत तो तुम्हारा ही होगा। सो इस धारणा को अपने अंदर दृढ़ रखना और होना ज़रूरी है कि सिवाय एक सद्गुरु के जगत में कोई जीव का सहाय नहीं है। सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी, राधा राधा।